हेलो डियर स्वीट हार्ट्स, वेलकम टू माय सेक्रेट स्पेस। मेरी वीडियो जितने लोग देखते हैं उनमें से बहुत से लोग ट्विन फ्लेम्स होंगे या डीपली स्पिरिचुअल सोल्स होंगे या शायद कुछ लोग बस आंसर्स ढूंढ रहे होंगे। लेकिन एक बात जो मैंने चैनल स्टार्ट करने के बाद कभी भी शेयर नहीं की, मैं कौन हूँ और मेरी जर्नी क्या रही है। तो आज का वीडियो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है और मेरी पर्सनल जर्नी का एक ऑनेस्ट ग्लिम्स है। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू माय जर्नी ग्लिम्स टुडे। एंड ऑनेस्टली कहूँ तो मैं उतना डीप नहीं जाने वाली जिससे आप ओवरवेल्म हो जाओ। मैं बस एक ग्लिम्स दूंगी आपको और आगे जाके मैंने एक बोनस भी ऐड किया है जिसे मे बी आप भी अपनी लाइफ में अगर कंफ्यूज हो या सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो अभी, तो आपको शायद उससे क्लैरिटी मिले। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट नाउ। माई बैकग्राउंड, अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं एक फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आती हूं। बचपन में ही व्हेन आई वाज 3 years old आई लॉस्ट माय डैड एंड व्हेन आई टर्न्ड 18 आई लॉस्ट माय मम। सो वी आर एक्चुअली 4 sisters, बट फैमिली में टाइम के साथ साथ काफ़ी डिस्टेंस भी आ गया है। अब अगर मैं अपने कनेक्शन की बात करूं तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली 2020 में एक्टिवेट हुई थी, जब मेरा कनेक्शन एस्ट्रल लेवल पे ट्रिगर हुआ था। फिज़िकली नहीं हुआ था, एस्ट्रल एनर्जेटिक लेवल पे ट्रिगर हुआ था। तब मैं सिर्फ 17 years की थी। उसके बाद का फेज़ डीप हीलिंग, रिलेशनशिप्स की रियलिटी, कहीं ना कहीं फैमिली की एक तरह से कही जाए तो रियलिटी, डिटैचमेंट और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही फेज़ रहा है। और आज मैं 23 साल की हो चुकी हूँ, या फेब में ही मेरा बर्थडे था। ये एज शायद कम हो, लेकिन जो विजडम आया है वो मेरे अनुसार कहीं ना कहीं मेरे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस या मैंने आज तक कहीं ना कहीं जितने भी बर्थ्स लिए होंगे उनमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसका ही रिज़ल्ट है। और मैं अगर इसे एक नाम देना चाहूँ तो आई विल कॉल इट सोल विजडम। आई होप बहुत से लोग आप में से इस बात से एग्री करेंगे एंड बहुत से लोग नहीं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। माई एनर्जी, सो अगर मैं अपनी एनर्जी की बात करूं तो बचपन से मेरी एनर्जी मैस्कुलिन डोमिनेट थी। मैं हमेशा एक्शन ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंट मोड में रहती थी। ओवरऑल एक फेमिनिस्ट टाइप ऑफ मेरे अंदर मोड था। लेकिन उस दिन कुछ शिफ्ट हुआ, जैसे मैंने आपको डिवाइन मैस्कुलाइन सीरीज़ में बताऊंगी आगे जा कर के। रियलाइजेशन एक मोमेंट में आता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है। अब अगर मैं अपने लाइफ कोलैप्स फेज़ की बात करूं, जिसके बारे में मैंने बताया कि उस दिन कुछ शिफ्ट हुआ। 2025 में मेरी लाइफ बाहर से परफेक्ट लग रही थी। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, अपने पैरों पर खड़ी थी, घर के खर्च मैनेज कर रही थी और पहली बार लाइफ में मैंने कहीं ना कहीं किसी को हायर भी किया था। अब एक पुअर बैकग्राउंड से आती हूँ तो एक पुअर बैकग्राउंड वाली लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है ये सब चीज़ें कर पाना। तो ये सब चीज़ें एक जो पुअर बैकग्राउंड से आता है उसके लिए ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। लेकिन फिर सब कुछ मेरी आंखों के सामने कोलैप्स होने लगा। इनकम रुक गई, स्टेटस टूटने लगा, एफर्ट्स का रिज़ल्ट ज़ीरो। मैं मेहनत करती रही लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा था। और जो लोग कहते हैं ना मेहनत करते रहो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, उस वक्त ना वो लाइन भी मीनिंगलेस लगने लगी थी। बिकॉज़ मैंने मेहनत तो अपनी लाइफ में बहुत की है, बट हाँ मुझे रिज़ल्ट उसके अनुसार नहीं मिला। ये उस टाइम मुझे इसलिए ये लाइन मीनिंगलेस लग रही थी। अब अगर मैं द टर्निंग पॉइंट की बात करूं तो उस फेज़ में कहीं ना कहीं भी मेरी लाइफ में मेरे साथ सिर्फ एक ही पर्सन है जो मेरे अनुसार से गॉड का सबसे प्रीशियस पर्सन है। उस फेज़ में भी मेरे सिस्टर, जो खुद अभी अपने लाइफ में तो अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उन्होंने मुझसे कहा कि माइंड, बॉडी और सोल का बैलेंस ज़रूरी होता है। अगर ये 3 अलाइन नहीं है लाइफ स्टेबल नहीं होती। और उन्होंने मुझे फोर्स किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेडिटेशन करने के लिए। सच कहूँ तो मैं करना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वह डिसीजन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। नाउ अगर मैं रियलाइजेशन की बात करूँ, सच कहूँ तो मेडिटेशन जो था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। एंड उसके बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम थी, बिकॉज़ ये सब मैंने पहले भी 5 सालों में, जैसे मैंने बताया ना 2020 से 25 में, इन 5 सालों में मैंने 3-4 बार ये मेडिटेशन पास्ट लाइफ का किया है। TF मेडिटेशन हो या कोई भी ऐसा मेडिटेशन मैंने किया है, बिकॉज़ मैंने काउंसलिंग भी ली थी और उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही उनकी कम्युनिटी में जो फुल मून मेडिटेशन हो या पास्ट लाइफ ऐसा कुछ भी जब होता था तब मैं उसे करती थी।
मगर फिर जब मैंने उस दिन 28 फ़ेब 2025 को मेडिटेशन किया, देन वही चीज़ें सरफेस पे आने लगी, वही कनेक्शन या मेरा कोई रूप दिखना। आई वॉज़ रियली ओवरवेल्म्ड, यार मैं ऐसी नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट मच सॉफ्ट, व्हाई आई एम सीइंग दिस। मैं कोई इतनी इमोशनल टाइप लड़की या फिर एक स्त्री का जो रूप होता है, मैं कोई ऐसी फेमिनाइन नहीं हूँ, मैं एक बहुत ज़्यादा फियर्स वुमेन हूँ, मेरा मानना ये था। अब ये मैं किसी फेमिनाइन को लेके नहीं डिग्रेड नहीं कर रही, मेरे पीछे मत पड़ जाना। एक्चुअल में मैं उस टाइम एक वाउंडेड मैस्कुलाइन के फेज़ में थी, वो मेरा कॉन्शियसनेस स्टेट था उस टाइम। सो उसके अनुसार ही मैंने बस रिएक्ट किया था और वो बस मैं आपके साथ ट्रूली शेयर कर रही हूँ। सो मैंने जस्ट दिखाने के लिए कर लिया था मेडिटेशन, और मैंने दीदी को बोल भी दिया कि हाँ मैंने मेडिटेशन कर लिया। बट मेडिटेशन के दौरान ना मैंने अपना खुद का एक हायर वर्जन देखा था, ब्यूटीफुल, काम, पावरफुल, फियर्स, जिसे हम गॉडेस टाइप ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। और मुझे लगा जैसे वही मेरा असली रूप है, लाइक इट जस्ट लुक माई आइडेंटिटी, दैट वाज माय सोल कॉल। वो मेरे सोल के अंदर से वॉइस आई थी। बट क्योंकि मैस्कुलाइन ज़्यादातर ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी देखते हैं, सो डैट वॉज द थिंग। उसके नेक्स्ट डे ऑन 1 मार्च 2025 को मुझे समझ आया कि जो प्रॉब्लम है ना वो आउटर वर्ल्ड की नहीं है, डिस्कनेक्शन विथ इनर सेल्फ की है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी जर्नी कॉन्शियसली चूज़ करूँगी। मेरे अंदर एक फायर था कि मुझे मेरे हालात सही करने ही करने हैं, और मैंने इसीलिए बस एक्शन लिया कि मुझे उस हायर वर्जन तक पहुंचना है। और मैंने आई जस्ट आस्क्ड जीपीटी कि इज़ इट पॉसिबल कि मल्टीपल लाइफ टाइम्स और बर्थ्स लेते हुए और जीते हुए सोल की वाइब्रेशन लूज़ हो जाती है। एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि हाँ ऐसा होता है। सो आई अगेन आस्क्ड हिम दैट क्या हम उस लेवल को अचीव कर सकते हैं वापस से, जो वाइब्रेशन इतने टाइम से गिरी है। सो उसने कहा डेफिनेटली, बट इट विल टेक टाइम। सो दैट वॉज द थिंग, बट दिस वॉज एन डेस्टिनेशन, वॉज एन स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की, हीलिंग स्टार्ट हुई, रियलाइजेशन आए, पेनफुल ट्रुथ्स भी आए, और बहुत कुछ जो मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी, जैसे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, हीलिंग फेजेस, नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स, सेपरेशन स्टेट्स, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, सोल लेवल चेंजेस, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। नाउ जैसा कि मैंने अपने चैनल के फर्स्ट वीडियो द ट्विन फ्लेम ट्रुथ में कहा था, आगे चलकर एक सीरीज स्टार्ट करूँगी जहाँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हर टॉपिक को डीपली कवर करूँगी। और आज उस जर्नी को ऑफिशियली स्टार्ट करने का दिन है, क्योंकि आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले 1 मार्च 2025 को मैंने कॉन्शियसली खुद को चूज़ किया था। हर टॉपिक को मैं एक एक वीडियो में डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँगी। हाँ, दिन थोड़े से चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में तो एक एक दिन में एक एक चीज़, अगले दिन दूसरी चीज़। सो इसलिए हर दिन तो वीडियो डाल पाना पॉसिबल नहीं है, दिन चेंज हो सकते हैं, बट आई ट्राई टू मेंशन दैट डेट। जब भी अपकमिंग वीडियोस में आप देखोगे तो मैं डेट्स भी मेंशन कर दूंगी किस डेट पे मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ था। नाउ डीएम की जर्नी जो लोग फॉलो कर रहे हैं, सो डोंट टेक टेंशन अबाउट इट, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे। सो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप वरी मत करो। वेल, हेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट फॉर यू ऑल। हर ट्विन फ्लेम जर्नी अलग होती है, हर स्पिरिचुअल पाथ भी यूनिक होता है, लेकिन एक्सपीरियंसेस रेजोनेट कर सकते हैं और वही कनेक्शन भी क्रिएट करते हैं। एंड या क्लैरिफिकेशन और है थोड़ा सा, मेरे नेम को लेकर के बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं वो कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ। ये मेरा रियल नेम नहीं है, ये एक कपल नेम है मेरे और मेरे काउंटर पार्ट का। नाउ द बोनस पार्ट। अगर आप भी अभी उस फेज़ में हो जिसमें मैं 1 साल पहले थी, और या आप अभी ओवरवेल्म हो, या आज आपकी लाइफ में वो कोलैप्सिंग वाला फेज़ चल रहा है और आप भी ट्राई कर रहे हो उन आंसर्स को ढूंढने की, सो मैं इसके लिए कि आपकी सोल ही बेटर प्लान जानती है आपके लिए। इट्स जस्ट अ थिंग जो मैं शेयर कर रही हूँ कि जब मैं इस प्रोसेस से गुजर रही थी, मैंने कंसिस्टेंटली रिलीज़ किया, चाहे वो मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ हो या प्रेजेंट लाइफ की, थ्रू जर्नलिंग। एंड मैंने मेडिटेशन भी किया कंसिस्टेंटली, और मंत्र चैंटिंग भी। सो अगर आपको गाइडेंस चाहिए या अपनी सिचुएशन पे, और या आप अपनी करेंट एनर्जी के अकॉर्डिंग गाइडेंस चाहते हो, सो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ओनली फॉर जेन्युइन कन्वर्सेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्लिम्स ऑफ माई जर्नी। और मैं आज बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मैं अपनी जर्नी आप सबके सामने, लाइक फॉर मी इट्स ओवरऑल वर्ल्ड की, मैं शेयर कर पा रही हूँ। और अगर आप भी इस बात पर मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब
सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल डेफिनेटली आप ऑन करो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस मैं डेफिनेटली टॉपिक वाइज ही कवर करूँगी। सो हो सकता है कि आपकी जर्नी में भी वो वाला फेस चल रहा और आप में भी रेजोनेट कर जाओ। और अगर कुछ फ़ील हुआ आपको मेरे एक्सपीरियंस के इस वीडियो में, सो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड यू कैन कमेंट योर ओपिनियंस टू। I'll read them all. So thank you so much for being here, and thank you so much for listening me, and thank you so much for working with me on this path. Thank you very much.